Good morning, students. Today I start the future tense. First is future indefinite. This tense shows that the action has not happened yet. It will happen in future. ये टेंस ये बताता है कि जो भी काम है वो अभी तक पूरा नहीं हुआ है, वो कब कैसे पूरा होगा, वो फ्यूचर में पूरा होगा। जो भी काम होगा वो आपका फ्यूचर में पूरा होगा। इसमें वर्ब में अंत में गा गी गे लगता है, जैसे वो गाएगी, वो जाएगा, वो खाएंगे, वो आएंगे, वो सोएंगे। इस प्रकार जो टेंस होगा वो क्या होगा, सिंपल फ्यूचर या फ्यूचर इंडेफिनिट, जिसमें जो काम हो वो पूरा नहीं हुआ हो वो फ्यूचर में पूरा होगा। ऐसे टेंस कहलाते हैं आपके फ्यूचर इंडेफिनिट। Now the structure of the future indefinite is subject plus shall, will, first form of the verb plus object. आप क्या लगाते हो, I और V के साथ आप shall लगाते हो, बाकी सारी चीज़ों के साथ आप क्या लगाते हैं, will लगाते हैं। लेकिन अब क्या है, मॉडर्न इंग्लिश में शैल का यूज़ नहीं होता है, शैल का यूज़ बहुत कम होता है और विल का प्रयोग ही ज़्यादा होता है। कहने का मतलब ये है कि आई और वी के साथ भी आप क्या लगा सकते हैं, विल का प्रयोग कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पे आई जो है आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, सॉरी आई जो है आपका प्लूरल है सब्जेक्ट है, और वी भी आपका प्लूरल सब्जेक्ट है। यानी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आप विल, सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट दोनों के साथ आप विल लगा सकते हैं। पहले आई और वी के साथ शैल लगता था, बाकी सब के साथ विल लगता था, लेकिन अब आई और वी दोनों के साथ आप विल का प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप शैल की जगह विल भी लिख देंगे तो वो आपका गलत नहीं होगा, सही होगा। नाउ अब अगर हम एक सेंटेंस लेते हैं, तुम एक किताब पढ़ोगे। तुम एक किताब पढ़ोगे तो क्या हो जाएगा, यू के बाद आपका क्या आएगा, शैल या विल, जो कि यू के साथ आपके क्या लगेगा, विल लगेगा। यू विल फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, इसके बाद यू विल रीड ए बुक। ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। अगर इस काम को नेगेटिव बनाना है तो हो जाएगा, तुम एक किताब नहीं पढ़ोगे। तो यहाँ पे सेंटेंस क्या हो जाएगा, कुछ नहीं करना है आपको, हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको क्या लगा देना है, नॉट। यू विल नॉट रीड ए बुक। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस आता है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्या तुम एक किताब पढ़ोगे गे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपको पता है जब भी हेल्पिंग वर्ब रहे अगर सेंटेंस में और उसका आपको इंट्रो बनाना हो, देन वी प्लेस द हेल्पिंग वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट। तब आप सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब को रख देते हैं। विल यू रीड ए बुक। इस तरह से आप फ्यूचर इंडेफिनिट के सेंटेंसेस को बनाएंगे। एक सेंटेंस, एक एग्जांपल मैं और लेती हूँ। मैं एक पत्र लिखूंगा। तो क्या हो जाएगा, आई शैल भी आप लिख लेंगे या आई विल भी आप लिख दे सकते हैं, बोथ इज राइट। आई विल या आई शैल राइट ए लेटर। लेकिन अब अधिकतर विल का ही प्रयोग होता है, शैल का प्रयोग कम होता है, ना के बराबर होता है। आई विल राइट ए लेटर या आई शैल राइट ए लेटर। अगर इसका नेगेटिव हमें बनाना होगा तो हम क्या कर देंगे, आई विल नॉट, मैं एक पत्र नहीं लिखूंगा, आई विल नॉट राइट ए लेटर। अगर इसका हमको इंट्रो बनाना होगा, इंट्रोगेटिव, क्या हो जाएगा, विल या शैल आई राइट ए लेटर। अब जैसा कि सारे टेंसेस में आप लोगों ने देखा है
जब इंट्रोगेटिव वर्ड WH फैमिली का हो, जैसे वाई हो, वेयर हो, हाउ हो, व्हाट हो, दो बार हो, तो इसके बाद आप क्या यूज करते हैं? शैल या विल यूज करते हैं। फिर आप सब्जेक्ट यूज करते हैं, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट यूज करेंगे। जैसे अगर सेंटेंस है, हम कल क्या खरीदेंगे, हम कल क्या खरीदेंगे। अब इसमें इंट्रोगेटिव वर्ड क्या है? क्या। अगर ये क्या यहाँ आता है तब तो सिंपल इंट्रोगेटिव हो गया, जिसमें हम हेल्पिंग वर्ड को बाहर कर देंगे। लेकिन ये क्या है? सेंटेंस के बीच में जिसका हमको डिस्क्रिप्टिव आंसर देना है। हम कल क्या खरीदेंगे, तो पहले हम देखेंगे सेंटेंस में इंट्रोगेटिव वर्ड क्या है। तो यहाँ क्या है? क्या। इसका अर्थ होता, इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा? वॉच। उसके बाद इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? इसके बाद हमें शैल या विल यूज करना है। तो हम के अब आपको मैंने पहले भी बताया कि आप विल और आई के साथ बी और आई के साथ विल का प्रयोग कर सकती हैं। तो आप यहाँ शैल भी कर सकती हैं, विल भी कर सकती हैं। इसके बाद हमें शैल या विल का प्रयोग करना है, तो हम लिख सकते हैं व्हाट विल। इसके बाद हमें सब्जेक्ट का प्रयोग करना है, तो हम क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट क्या है? हम, यानी वी। फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, व्हाट विल वी बाई। कल की बात हो रही है, यानी आने वाले कल की। फ्यूचर में हमेशा आने वाले कल की बात होगी, यानी टुमारो। व्हाट विल वी बाई टुमारो। यदि सेंटेंस में हाउ मच होता है, हाउ मेनी होता है, विच होता है, हुज होता है, इसके साथ आपको पता है कि उसके साथ हम रिलेटेड नाउन यूज़ करते हैं। फिर शैल विल यूज करेंगे, फिर सब्जेक्ट यूज करेंगे, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, फिर आप ऑब्जेक्ट यूज करेंगे। जैसे मान लीजिए सेंटेंस है, सीता कौन सा गाना गाएगी। अब देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, कौन सा आपका क्या हो गया? इंट्रोगेटिव वर्ड हो गया। तो पहले हम लिख लेंगे विच। इसके साथ आपको इसका रिलेटेड नाउन क्या हो जाएगा? गाना। इसका रिलेटेड नाउन क्या हो जाएगा? कौन सा गाना। रिलेटेड नाउन यहाँ गाना हो जाएगा, तो विच सॉन्ग। उसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ड यूज करना है, विल, सी, फिर सब्जेक्ट यूज करना है, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। विच सॉन्ग विल शी सिंग। सीता कौन सा गाना गाएगी। सॉरी, शी नहीं, विच सॉन्ग विल सीता सिंग। सीता कौन सा गाना गाएगी। इफ इंट्रोगेटिव वर्ड हु, अगर इंट्रोगेटिव वर्ड हु वर्क्स एज सब्जेक्ट, अगर इंट्रोगेटिव वर्ड हु जो है सब्जेक्ट की तरफ वर्क करे, तो क्या हो जाता है? हु प्लस विल शैल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे सेंटेंस है, अगर यहाँ पे ये हो गया, तुम्हारे पुत्र को कौन पीटेगा। इंट्रोगेटिव वर्ड कौन, यानी हु जो है खुद ही सब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो क्या हो जाएगा? इसके बाद आपको क्या लगाना है? शैल या विल। यहाँ जाएगा हु विल, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है, बीट, फिर ऑब्जेक्ट लगाना है, योर, क्योंकि सब्जेक्ट तो हु है, योर, हु विल बीट योर सन। अगली सेंटेंस एक तरह एक यहाँ भी है, इन बच्चों को कौन पढ़ाएगा। तो हु हो गया, फिर शैल विल में विल हो गया, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करना है, टीच हो गया, दीज चिल्ड्रन, इन बच्चों को ऑब्जेक्ट हो गया, दीज चिल्ड्रन। नाउ योर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हैज़ बीन completed.